नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कोलकाता कांड पर उबाल और बेटी के इंसाफ के सवाल पर क्या सिर्फ पैंतरेबाजी हो रही है? आरजी अस्पताल से तोड़फोड़ वाली रात का एक नया वीडियो सामने आ गया है, जिसने कई बेनकाब चेहरे हो सकते हैं। यह भी अपने आप में एक फैक्ट है। कोलकाता की निर्भया से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आज आईएमए ने देश भर के ओपीडी को बंद रखा। डॉक्टर समेत पूरा देश गुस्से की आग में उबल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर्स इलाज छोड़कर सड़कों पर हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं टीएमसी और उनके गठबंधन में साथी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। पीड़ित को इंसाफ की मांग को लेकर सरकार खुद सड़क पर उतर गई। ये तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी कल शाम सड़कों पर उतरी। मार्च उन्होंने निकाला। कह रही है कि जो आरोपी है, जो सजा मिले, फांसी हो जानी चाहिए। 2020 में हाथरस जाने की बात करने वाले राहुल गांधी इस मुद्दे पर सिर्फ एक आध ट्वीट करके चुप हो जाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी इस घटना को बाकी राज्य की घटनाओं से जोड़ देती हैं। तो सवाल तो यह पूछा जाएगा कि गठबंधन धर्म उनके इस नारे पर भारी पड़ गया क्या? अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सीधे सीधे ममता को जिम्मेदार ठहराने से बच रहे हैं। इस बीच यूपी कांग्रेस से एक चिट्ठी आई है, जिसने कांग्रेस के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि कोलकाता कांड पर विपक्षी गठबंधन क्या सिर्फ गठबंधन धर्म निभा रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी पर पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश में आक्रोश है और देश के कोने कोने में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा और चेन्नई समेत तमाम राज्यों में डॉक्टर्स और लोग सड़क पर हैं। आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। कोलकाता में हुई दरिंदगी के खिलाफ आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी ओपीडी को बंद कर दिया। दिल्ली, लखनऊ, पटना, बंगाल, करनाल, चंडीगढ़, श्रीनगर, मैंगलोर, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी समेत सभी जगहों पर डॉक्टर सड़क पर दिखे। इस बीच एक सनसनीखेज वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उस रात का है जिस रात हजारों लोगों की भीड़ ने मेडिकल कॉलेज पर हमला बोल दिया। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, मगर सुनिए, इसमें तोड़फोड़ करने वाला एक शख्स सेमिनार हॉल में जाने की बात कर रहा है। वही सेमिनार हॉल जहां डॉक्टर बेटी से दरिंदगी हुई। मतलब साफ है, 14 अगस्त की रात उपद्रवियों का टारगेट सेमिनार हॉल में घुसकर सबूतों को मिटाना था। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच सीबीआई की टीम सीसीटीवी के जरिए भी सबूतों को खंगालने में जुटी है।
सीबीआई सूत्रों से गिरफ्तार आरोपी संजय राय को लेकर बड़े खुलासे हुए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मामले का मुख्य आरोपी संजय वारदात की रात को रात 11 बजे अस्पताल आया। इसके बाद वो 30 मिनट अस्पताल में रुका, जिसके बाद वो रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल में वापस आया और इसके बाद सेमिनार रूम में चला गया। सेमिनार रूम से 35 मिनट बाद बाहर निकला। कोलकाता की घटना को लेकर पूरा देश उबल रहा है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही। हैरानी तो तब हुई जब चौतरफा घिरने के बाद कल ममता दीदी खुद भी आरोपी को फांसी की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए। सवाल है कि सरकार ही सरकार के खिलाफ मार्च करे तो पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलेगा। इधर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए आज इस्तीफे की मांग तक कर दी। कार्रवाई करने के बदले, इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाने के बदले, इस पर अकाउंटेबिलिटी दिखाने के बदले और इस पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए उसके बदले ममता बनर्जी क्या कर रही है? पॉलिटिक्स ऑफ ABCD। A फॉर अपराधी बचाओ, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवर अप एंड D फॉर धरने वाला ड्रामा। न्याय देने के बदले, जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए और तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के 2020 के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि हाथरस जाने के लिए जैसे राहुल तब कमिटेड थे, अब दुनिया की कौन सी ताकत उन्हें रोक रही। अमित मालवीय ने लिखा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोलकाता जाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीड़िता के परिवार से मिलने से नहीं रोक रही। हर रोज कई फ्लाइट दिल्ली से कोलकाता जाती हैं, लेकिन जिसकी नीयत में खोट हो और जो बलात्कार को राजनीतिक चश्मे से देखता हो, उससे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। राहुल गांधी पर उठाए सवालों के बीच यूपी कांग्रेस के एक पूर्व प्रवक्ता की चिट्ठी भी वायरल है, जो उन्होंने राहुल गांधी के नाम लिखी है। इसमें उन्होंने शिकायत की है कि यूपी कांग्रेस पर प्रियंका गांधी के पीएस संदीप सिंह का कब्जा है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि सुनने में यह भी आ रहा कि बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए पद का लालच देकर महिला कार्यकर्ताओं को रात में होटल में रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। बीजेपी के सवालों और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता की इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं कि 15 अगस्त को लिखी इस चिट्ठी पर राहुल गांधी ने क्या एक्शन लिया। क्या उनकी पार्टी के अंदर महिला कार्यकर्ताओं के शोषण की बात हो रही है? राहुल इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सवाल यह भी कि क्या महिला सुरक्षा कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सियासी मुद्दा है? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी ने इस मामले के बाद ट्वीट तो किया, लेकिन कोलकाता की घटना के साथ साथ बिहार, यूपी और उत्तराखंड में महिलाओं के साथ हो रही क्रूरता का भी जिक्र किया। सवाल है कि गठबंधन धर्म लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे पर भारी पड़ गया क्या? विपक्ष पर सवाल खड़े हुए तो नाम अखिलेश यादव का भी आया। अखिलेश पर बीजेपी क्या कहकर हमला बोल रही है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कोलकाता की दरिंदगी पर अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। विपक्ष के नेता बार बार कोलकाता का जिक्र करते हुए देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे ममता सरकार के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। जिस पर इस घटना को रोकने की जिम्मेदारी थी, वो सरकार खुद सड़क पर है। कोलकाता हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि बंगाल में राज्य सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल रही। ऐसे में सवाल ये कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका गांधी अब इस मुद्दे पर सीधे सीधे कुछ बोलेंगी? क्या हाथरस जाने की बात करने वाले राहुल गांधी कोलकाता जाएंगे? क्या महिला सुरक्षा की बात करने वाले अखिलेश यादव पीड़ित के परिवार से मिलेंगे? और सवाल ये भी कि आखिर विपक्षी दल क्यों इस मामले में ममता सरकार की नाकामी को दबा रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो भैया आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि राजनीति मत करिए, सीधे से बताइए जो डॉक्टर सड़क पर है उनको सुरक्षा का भरोसा कब मिलेगा?
और सवाल यह भी है कि एक बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक अहमद लारी सपा के नेता हैं और बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी को यहां पर डिफेंड करेंगे। अब बादल देवनाथ जी बताइए भाई, टीएमसी को आज डिफेंड आप कैसे करेंगे, जिस सरकार पर जिम्मेदारी है कि इंसाफ दिलाती, जिस सरकार पर जिम्मेदारी थी कि एक अस्पताल को सिक्योर करे वो भी नहीं कर पाई, वो सरकार खुद सड़क पर उतर गई। नहीं, पहले तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप जो 5 मिनट 7 मिनट आपने बोले पूरे देश के सामने, राहुल गांधी तो आपके लिए खराब है, प्रियंका गांधी खराब है, ममता बनर्जी खराब है, सभी लोग आपके लिए खराब। सिर्फ एक जुमला पार्टी, एक झूठा भारतीय झूठा पार्टी है। जो व्यक्ति जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो आप मेरे सामने, आपके सामने है। उन्होंने पार्टी का हमारे टीएमसी को तालिबान बना दिया, लेकिन ये जानता नहीं इसका कितना बड़ा झूठा पार्टी है। पूरे देश को 2014 से 2024 तक बर्बाद किया। और वहां पर जो रैगिंग हुआ, जिस महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके घर में ममता दीदी गया, हम सब उनके साथ है। लेकिन यही भाजपा, यही सीपीएम, लेफ्ट के लिए युवा संगठन, महिला संगठन वहां पर जाके दिन प्रतिदिन वहां पर बादल देवनाथ, एक तो मेरे लिए कोई खराब नहीं है, ना राहुल गांधी खराब है, ना प्रियंका गांधी खराब है, इस देश का कोई भी नेता, ममता बनर्जी भी मेरे लिए खराब नहीं है। लेकिन आज एक बेटी की बात हो रही है तो सियासत मत चमकाइए और पैंतरेबाजी मत करिए। मैं कह रहा हूं सियासत मत चमकाइए और पैंतरेबाजी मत करिए। बादल देवनाथ, कोई नेता मेरे लिए खराब नहीं है, लेकिन जब जिससे सवाल पूछा जाएगा वो सवाल पूछूंगा मैं पूछ रहा हूं जिस सरकार पर जिम्मेदारी है, ये अजीब एक मॉडल इस देश में आप लेकर आ गए हैं कि हमारी सरकार, हम अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे। आपका के साथ रहना यही है आपका। नहीं, मैं किसके साथ हूं? मैं इस देश की जनता के साथ हूं। मैं इस देश के डॉक्टर्स के साथ हूं जो आज सड़क पर उतरे हुए हैं। मैं उन डॉक्टर्स के साथ हूं बादल देवनाथ। इसलिए जो सवाल पूछा उसके जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। एक झूठा आदमी, झूठा परिवार, झूठा पार्टी, उनका स्पोक्स पर्सन झूठा बातें किया, पूरा जानकारी। सर आप अपनी बात कर लीजिए ना, बादल देवनाथ अपनी बात कर लीजिए ना, बादल देवनाथ अपनी बात कर लीजिए ना, अपनी पार्टी की बात कर लीजिए ना कि ये कौन सी नैतिकता है कि हमारी सरकार, हम फेल हो गए, हाई कोर्ट बोल दिया स्टेट मशीनरी फेल है और सड़क पर उतर गए, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सोच रहे हैं, कितने संवेदनशील है। ममता बनर्जी सड़क पर नहीं रहेगा, कहां पर रहेगा? मोदी जी का अरे एक्शन करना चाहिए था भाई, एक्शन करना चाहिए था। बंगाल के लोगों ने मैंडेट दिया कि आप हमारी सीएम, इलेक्टेड सीएम हैं, तो एक्शन लेना चाहिए था, सड़क पर विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। चलिए शहजाद, इनको सबसे ज्यादा आपत्ति है कि आपने तालिबानी मानसिकता क्यों बोल दिया। वही लोग जो लोग रैगिंग किया। देखिए अब सुनिए बादल देवनाथ, सुनिए बादल जी, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैंने लगातार आपकी बात सुनी है, मुझे उम्मीद है कि आप भी बात सुनेंगे, इसी प्रकार से डिबेट आगे बढ़ेगी और आप अपने समय पर जरूर बोलिए। बादल देवनाथ जी ने बोला कि मैंने झूठ बोला। बादल देवनाथ जी, कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि बंगाल की सरकार में एब्सोल्यूट फेलियर हो चुका है स्टेट मशीनरी का। पुलिस ने एब्सोल्युटली फेल कर दिया था डॉक्टर्स को सुरक्षित नहीं रख पाया। भाई मैं लेकर आया हूं, हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूं, झूठ बोल रहा हूं, हाईकोर्ट ने बोला है कल। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई? बादल देवनाथ, बरसना कम है और गरजना ज्यादा है, पर अपने समय पर गरजना है। अब अपने समय पर गरजिए। इस प्रकार से बादल देवनाथ बार बार बादल की तरफ फट नहीं सकते आप, इस प्रकार से नहीं होती है डिबेट। आप हर 5 सेकंड में इस प्रकार से इंटरप्ट नहीं कर सकते। राकेश जी, मुझे लगता है कि 1 मिनट मैं आ रहा हूं। बादल देवनाथ सुनिए, बादल देवनाथ मैंने उनकी लगातार बादल देवनाथ 3-4 मिनट 5 मिनट में आपके पास रहा, शहजाद आपको सुन रहे थे, अब आप सुनिए, मैं उनके बाद सुनिए बादल देवनाथ, डिबेट ऐसे नहीं चलती है। शहजाद नहीं, शहजाद बोल लेंगे फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, शहजाद बोल लेंगे फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा और किसी गेस्ट के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ शहजाद को बोलेंगे, आपकी आवाज ऑन एयर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी आवाज डाउन की जाए, लेकिन पहले आप शहजाद को सुनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बादल जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, तो मेरी बात सुन लीजिए। कल हाईकोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस डॉक्टर्स को सुरक्षित रखने में नाकाम रही। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर क्या रही थी, 5 से 7 हजार लोग कैसे आ गए और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में कैसे चले गए। और फिर कल हाईकोर्ट ने सीबीआई को जो तोड़फोड़ हुई थी आरजीकर हॉस्पिटल में, वो भी मामला सौंप दिया है। जांच तो पहले ही सौंप दी थी सीबीआई को। इसका मतलब कि कोर्ट को भरोसा नहीं है सरकार पर, कोर्ट को भरोसा नहीं है आपकी पुलिस पर। और आपकी मुख्यमंत्री प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाल रही है और मुख्यमंत्री से कह रही है कि हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को निकाले। तीनों तो वही है भाई। आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है बेटी को मत बचाओ,
केवल बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, क्योंकि पहले दिन से सबूत मिटा रहे। पहले सुसाइड बता दिया, 3 घंटे पेरेंट को वेट करा दिया, उसके बाद रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया, उसके बाद 5000 लोगों की भीड़ आने दी ताकि वो घुसकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर सके। और आज जिस प्रकार से आपने बोला तालिबानी क्यों कहा, तालिबानी क्यों कहा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 43 डॉक्टर जिन्होंने बात की थी इस बेटी के पक्ष में, उनका ट्रांसफर कर दिया। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से कोलकाता की पुलिस गुंडों को नहीं पकड़ती है, राकेश जी आपने ट्वीट कर दिया ना कि इस बेटी के लिए आपको रात को नोटिस के ट्वीट हटाओ वरना अरेस्ट कर देंगे। तीसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, बादल जी आपसे एक सीनियर, एक आपके प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शांतनु सेन, उन्होंने संदीप घोष के बारे में कहा कि इसके खिलाफ कंप्लेंट थी। वही संदीप घोष जिसको कोर्ट ने बेइज्जत करके निकाला, जिनको इन्होंने प्रमोट किया था, तो उसको 1 घंटे के भीतर हटा दिया प्रवक्ता पद से। झूठ है क्या ये बात? और आखिरी बात, हर बार ममता बनर्जी संदेश खाली हो, ताजमुल का किस्सा हो, नाडियाड हो, हमेशा बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती हैं और बेटी के साथ अन्याय करती हैं। बादल देवनाथ, 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर, जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको पुलिस का नोटिस चला जा रहा है। आप कहते हैं मोदी सरकार में इमरजेंसी है, तो ये क्या है? ये अभिव्यक्ति की आजादी अब आपको नहीं समझ में आ रही है? और शांतनु सेन, और चलिए इन सारी बातों पर उसको तो हटा दिया भाई। 20 सेकंड टाइम, 20 नहीं, आप 30 सेकंड लीजिए, 40 सेकंड लीजिए। राकेश जी 20 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। मैं इनको रसाजत को बोल रहा हूँ, जो 5-7 लोग आया, 6 दिन से इलाज नहीं चला। एक सरकारी अस्पताल में हर दिन आउटडोर में 4 से 5,000 लोग इलाज मिलता है, और इमरजेंसी में 700 से 1000 लोग इलाज मिलता है। आप जानते हैं कलकत्ता में 3 हॉस्पिटल में जो लोग आंदोलन किया, उसी लोगों के में जो लोग इलाज नहीं मिला, 150 को वो लोग मर गए इस 6-7 दिन के अंदर। और उसके अंदर उसके ओरिजिन जो जितना अरे तो बादल देवनाथ डॉक्टर इलाज कैसे करे भाई? महिला जा रही है, उसका रेप हो जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर की सुरक्षा नहीं है क्या? अत्याचार हुआ, मतलब ये नहीं ममता बनर्जी दोषी है, ममता बनर्जी सड़क पर नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट बादल जी आप मुझे लगता है एक समझदार व्यक्ति है, कम से कम ऐसा लगता है देखने से, हो सकता है देखने में गलती भी होती हो कभी कभी, पर सुन लीजिए बादल जी मैं तो आपको बड़ा सम्मान देता हूं। बादल जी रुक जाइए, बादल जी थम जाइए, 10 सेकंड थम जाइए, 10 सेकंड। मैं आपसे एक सवाल, बादल देवनाथ 10 सेकंड एक सवाल सुन लीजिए, सुन आगे बढ़िए। बादल जी बोलिए, बादल जी 10 सेकंड आप ही से बोल रहा हूँ, बादल जी 10 सेकंड आप ही से बोल रहा हूँ, भाई साहब सुन लीजिए ना, 10 सेकंड आप ही से पूछ रहा हूँ, बादल जी 10 सेकंड आप ही से पूछ रहा हूँ, एक डिबेट करेंगे। आप मुझे केवल इतना बता दो, कोलकाता पुलिस क्या लोगों को नोटिस नहीं भेज रही है ट्वीट करने पर? दूसरी बात, 43 डॉक्टर का ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? और तीसरी बात, शांतनु सेन को क्यों निकाला? क्योंकि उसने संदीप घोष पे बोला। इस पे जवाब दीजिए। मैं दो लाइन बोलूंगा। अरे भाई बोल के कहीं और निकल जाते हैं आप। रेगुलर प्रोसेस है। और शांतनु सेन का बेटे के साथ भी थोड़ा सा अत्याचार हुआ, लेकिन शासन उनका हाथ हटा दिया। मैं तो मानता हूँ आरजीकर हॉस्पिटल में जो पहले जो प्रिंसिपल था उसको, शांतनु सेन को हटाया क्यों प्रवक्ता पद से? शांतनु सेन को क्यों हटाया? बादल साहब शांतनु जी को क्यों हटाया प्रवक्ता पद से? हम लोग का, लेकिन ममता बनर्जी नहीं जवाब है। अब सुनिए बादल देवनाथ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सर एक वीडियो सामने आया है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, वायरल है, लोग सेमिनार हॉल तक पहुंच नहीं पाए, ये गनीमत है, फैक्ट है, लेकिन लोग कह रहे हैं चलो सेमिनार हॉल। बिल्कुल। तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल आप कह रहे हैं, तो इसके लिए कलकत्ता पुलिस ने 25 लोगों को अरेस्ट किया। कलकत्ता अरे तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? बादल देवनाथ हमारी आईडी पर उसी अस्पताल की एक नर्स ने कहा है कि पुलिस वाले हमें क्या बचाते, हमारे कपड़े लेकर पहनकर उन्होंने अपनी जान बचाई। ये स्थिति है, आप नहीं इसे सुनने को तैयार हैं। ये कल डिटेल रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि कैसे नर्सेस के कपड़े पहनकर पुलिस वालों ने जान बचाई, कैसे वॉकओवर दे दिया कि जाओ अस्पताल में तोड़फोड़ करो, पुलिस है ही नहीं। अब सुन ही नहीं रहे आप बरसते रहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इनका इनकमिंग बंद है। हाँ, वरुण पुरोहित, एक चिट्ठी वायरल है भाई, और वो चिट्ठी आप तक भी पहुंची होगी। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, संदीप सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी के क्या तो पीएस है संदीप सिंह, और वो कह रहे हैं कि महिलाओं को होटल में भेजा जाता है, ये महिला सुरक्षा के नाम पर, और यहां ममता बनर्जी के नाम पर अगर बोलना है तो खामोशी हो जाती है, सीधे नाम लेकर बोलने की हिम्मत तक नहीं है। देखिए राकेश जी, वर्तमान समय में सोशल पॉल्यूशन और पॉलिटिकल पॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन हो चुका है।
कोई भी दल ये बात नहीं मानना चाहता। अभी आप कह रहे हो ममता दीदी, तो मैं तो कल भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की बात की थी कोलकाता पुलिस की, आज भी कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। पुलिस के मौजूदगी में कैसे कोई आदमी रात में घुस सकता है, और पुलिस का इंतजाम पूरा क्यों नहीं था? ऐसा हीनियस क्राइम हुआ। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मणिपुर की सरकार बर्खास्त क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार में भी एक्शन हुआ, क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में इतनी क्राइम हो रही, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तक कि हम सब मिलकर के एक यूनिवर्सल बात, यूसीसी कोड की बात करते हैं, यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड आपने हाथरस में इस्तीफा नहीं मांगा था आपकी पार्टी ने? पूरी मैं बोलूंगा ना उसको, मेरी बात तो सुन लो पूरी। इनको इतना टाइम दिया दोनों का। नहीं, आपको भी टाइम दे रहा हूं सर, किसी और के पास नहीं चला गया। यूसीसी की जगह यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड बनाने की जरूरत है। सारे लोगों को मॉरलिटी एथिक्स का पाठ पढ़ने की जरूरत है, जो मॉरल साइंस बच्चों की क्लासेस में पढ़ा दी जाती है। आप देखिए बीजेपी, आप बीजेपी को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो? बीजेपी हो चाहे कोई सी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है बीजेपी चुप हो जाती है, जहां विपक्ष की सरकार है विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं, आज सवाल ये है वरुण पुरोहित जी, आज सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सिलेक्टिव है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिलेक्टिव है कि नहीं, ये प्रश्न नहीं है। केंद्र सरकार क्यों नहीं प्रश्न है? अरे भाई मोदी सरकार हाथरस चले जा रहे थे, कोलकाता नहीं जा रहे हैं। एक नॉट अ सिंगल मीडिया पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें ममता बनर्जी को धिक्कार देते हुए यह पूछ लिया गया है कि भाई आपने क्या किया, क्यों नहीं महिला को सुरक्षा दे पाई, एक अस्पताल को सिक्योर क्यों नहीं कर पाई? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, प्रोटेक्शन एक्ट बना देते ना डॉक्टर्स का। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? वरुण पुरोहित, डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट बना देती केंद्र सरकार, जब किसानों के बिल ला सकती अब शहजाद सब कुछ आप लोगों को करना था। बार बार कल से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि केंद्र में आप लोगों की सरकार देखने के लिए है, हटाइए सरकार को, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। देखिए, एक तो वरुण जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनसे, और इसीलिए मैं उन्हीं की बातों को आगे ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड होना चाहिए। वरुण जी, इसका एक उदाहरण देता हूं। आपको याद है कठुआ गैंगरेप हुआ बच्ची के साथ, तो उसमें लाल सिंह नाम के व्यक्ति ने रेपिस्ट का सपोर्ट किया था। हमने उसे मंत्री पद से लात मार कर निकाला और यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड के खिलाफ जाते हुए प्रियंका वाड्रा ने उसे टिकट दिया और चुनाव इस बार का लड़ा है। बताइए। दूसरी बात, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मणिपुर पे आप मुझे एक वाक्य भाजपा के बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक का कि उसने मणिपुर की महिलाओं को बेइज्जत किया, पर मैं आपको बताता हूं संदेश खाली में महिलाओं को बेइज्जत किया गया। मालडा में आदिवासी महिलाओं के कपड़े उतारे गए तो उनकी मंत्री ने कहा कितने कपड़े उतरे। नाडियाड में रेप विक्टिम को बेइज्जत किया गया और अपराधी के साथ खड़े होने का काम किया गया। वरुण जी, यही अंतर हम में और आप में है, मतलब आप में मतलब कांग्रेस और इन लोगों में। कांग्रेस तो क्या कार्रवाई करेगी इस पत्र पर? कांग्रेस ने तो श्रीनिवास पर क्या कार्रवाई की? अंकिता दत्ता को निकाल दिया जिसने आरोप लगाया था, उस बेटी को निकाल दिया। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं वरुण जी से पूछना चाहता हूं, कन्नौज में और अयोध्या में क्या हुआ? एक 12 साल की बच्ची जो निषाद समाज से आती है, मोहित खान उसका बलात्कार करता है तो अखिलेश जी की पार्टी बोलती है इसका नार्को टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। हमारे साथ एक महिला बैठी है, इनका भी नाम ममता है, ये एक्चुअल में ममता रखती है, वो तो निर्ममता वाली है। अब पूछे ममता जी से कि क्या बीतेगी एक महिला पर जब एक बच्ची पर कि उसको बोला जाएगा तू नार्को टेस्ट दे, और ये मोहित खान को बचा रहे हैं लोग। रिप्लाई करिए वरुण पुरोहित, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लारी साहब और ममता के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज पर और बोल दीजिएगा, वो चिट्ठी पर जरूर बोल दीजिएगा सर। उस पर ही बोलूंगा उसको। शहजाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, यूपी के उदाहरण दे दिए, तो मैं कह रहा हूँ फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे? संदेश खाली मैंने निंदा की, आज भी निंदा कर रहा हूँ। आप कह रहे हो मणिपुर में भाजपा का क्या लेने देना, सरकार का फेलियर है, सस्पेंड होनी चाहिए सरकार, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बंगाल में भी लगा दो आप, दिक्कत क्या है? जब आप बंगाल में लगाते हो तो मणिपुर में तो पहले लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यार खुद कह रहे हो आप, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे रहे हो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार भी फेल है। मैं कह रहा हूँ बिहार का भी कल परसों कितना दर्दनाक घटना हुई है, बिहार सरकार को नहीं। तो वरुण पुरोहित मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं योगी सरकार फेल है, तो योगी सरकार एक्शन करने की बजाय सड़क पर उतर गई, या अपनी कुर्सी पर बैठकर सीएम योगी कहते रहे कि इस मामले में क्या क्या एक्शन हो सकता है इंसाफ के लिए, वो मैंने, या फिर ममता बनर्जी की तरह सड़क पर उतर गए? मैंने कहा ममता दीदी सड़क पे उतरी, अजीबोगरीब स्थिति है, सरकार ही खुद अजीबोगरीब स्थिति, अजीबोगरीब सर डिफेंड आप करने का आप लोगों का तरीका है सर। मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैंने डिफेंड बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं सर। आप इस बात का नहीं जवाब दे पाए कि राहुल गांधी कोलकाता कब जा रहे हैं, आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि एक ममता बनर्जी को सवाल करते हुए ट्वीट क्यों नहीं कर पाए। गठबंधन धर्म भारी है सब पर, चाहे लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, चाहे फिर महिला सुरक्षा है, सब जगह गठबंधन धर्म भारी है। मैं आऊंगा लारी साहब। मोहित खान पर क्या बोला राहुल गांधी? मोहित खान पर नहीं बोल पाए। अखिलेश यादव तो हंस रहे हैं, लारी साहब अखिलेश यादव हंस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कन्नौज आजकल बहुत हेडलाइन में है। बताइए। सही बात है, कन्नौज तो हेडलाइंस में है ही है,
फिलहाल तो मैं कलकत्ता की बात करूंगा। कलकत्ता में जो हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वो एक दरिंदगी है। मेरी भी लड़की है, मैं भी सोचता हूं कि मेरी लड़की है, कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहीं रात में कुछ हो ना जाए। अभी भी गई हुई है, पिक्चर देखने गई है, कहीं उसके साथ कोई हरकत ना हो जाए। बच्ची नहीं है, बड़ी लड़की है। मेरा लड़का 20 साल का है, मेरी लड़की 14 साल की है। तो सोच के बहुत क्या हुआ, बोलिए क्या लाली साहब। बोले हम, क्या बोले, हमको बताइए क्या बोले। नहीं सर, बोलिए बोलिए, नहीं क्या कुछ बोले? आपकी भावनाएं समझते हैं सर, लेकिन बोलना नहीं, यह आप है कि नहीं अखिलेश समझे। यादव सीधे ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं कर पा रहे? हम इस इसमें पर कुछ नहीं बोलिए बोल सर। देखिए, मेरी तो और राय अगर है नहीं जो कर पा रहे इस तो तरह ये बोलिए के- कि सेलेक्टिव है, गठबंधन धर्म भारी है, मंच यहाँ शेयर करना गठबंधन की पड़ता बात- है। यहाँ गठबंधन की बात ना करिए। क्यों यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सुनिए। नहीं, क्यों जो ये गठबंधन की बात ना दरिंदा करें? है, पहले बात तो सुन लीजिए। जो ये दरिंदा है, बेसिकली ऐसे जितने भी दरिंदे हैं, उन सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वो लड़की जिस घर की है, तारिक भाई, ये प्लीज सर आंख बंद करके सवाल से मत भागिए। आपकी नहीं, भावनाओं सवाल की से मैं नहीं भाग कदर रहा हूं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बात आपके शब्द निकल रहे हैं मुझसे, वैसे आपके अंदर भी हो। और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या गठबंधन धर्म भारी है, इसलिए अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, मंच शेयर करना पड़ता है, मजबूरी है इसलिए नहीं बोल पा रहे, या फिर कोई बात और है? और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मानूंगा कि यह मौन समर्थन है। नहीं, मौन समर्थन तो किसी चीज का कोई नहीं तो देता है। बोलिए ना सर फिर। ना समर्थन कोई बलात्कारी का करता है। हम लोग वो लोग नहीं है जो बलात्कारी का समर्थन करें। ये जो फिर आप वहीं पर कहा हैं। जाता देखिए है, राकेश जी, नहीं, कहा एक मिनट, जाता ममता है काले जो- के पास मैं जो- शहजाद थोड़ा जो- पहले जाता हूं। जो कहा आता हूं। जाता है कि समाजवादी समर्थन कर रही, गलत बात है। नहीं, अब फिर वही बात है, मैं गलत बात है। समर्थन की बात ही नहीं। ये गलत बात बलात्कारी है। को कौन समर्थन कर रहा है? टीएमसी ये भी बात नहीं कर गलत रही है, है। गलत बात है। बादल देवनाथ को सुना क्या आपने? ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर कर कह रही है कि फांसी दे दो। अजीब आप बात कर रहे हैं। ममता मैं तो काले, खुद कहता हूं कि अखिलेश फांसी यादव दे दो। क्यों नहीं बोल रहे मैं खुद हैं? कहता हूं। ममता बनर्जी से मैं खुद सवाल क्यों कहता नहीं कर रहे हैं? गठबंधन धन की मैं खुद मजबूरी है, कहता हूं, बीच मंच शेयर चौराहे करना पे पड़ता है, जैसे या फिर क्या है? इस पर बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, वैसे ही 7 पॉइंट्स है कलकत्ता का। उस 7 पॉइंट्स पे वहीं पे उसको खड़ा करके नहीं सर प्लीज, फांसी तो ये देना ही कहकर चाहिए। सवालों से मत भागिए। केवल एक वाक्य नहीं, मैं ममता सवालों जी पर के नहीं आने भाग से रहा पहले हूं केवल कुछ एक वाक्य, बोलिए। एक वाक्य। मुझे लगता है कभी कभी राजनीति के ऊपर बढ़ना चाहिए। तारिक भाई को मैंने कभी इतना भावनात्मक किसी भी डिबेट में नहीं देखा। अमूमन हम लोगों का झगड़ा लड़ाई होता है, पर मैं तारिक भाई की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सर सोचिए आपकी बेटी है और मैं सलाम करता हूं आपको, आपकी बेटी के लिए वो सुरक्षित रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आप बताइए कि एक मोहित खान जब बलात्कार करता है और उस 12 साल की बच्ची को बोला जाता है नार्को टेस्ट ले, आपका मन क्या मोहित खान को गोली मारने का? मैंने उसी समय कह दिया था, आप मेरा डिबेट देखिए। सबसे नहीं, पहला तो मैं डिबेट कह रहा हूं फिर अखिलेश जी निकाल नहीं पाए उसको अभी तक पार्टी से। शहजाद भाई एक मिनट बात नहीं, सुनिए। मैं खुद वो 12 साल की शहजाद निशान भाई, समाज एक की मिनट। बेटी के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल, मैं उसके उसी- परिवार उसी के के लिए लिए सवाल दे रहा हूं, नार्को उसी के टेस्ट। लिए सवाल- जुई सिंह ने बोला उसी का नार्को जवाब दे टेस्ट रहा हूं। कराओ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, और क्या बोले मैं अखिलेश जी माफी को? चाहूं, एक मिनट पांडे जी, मैं माफी चाहूंगा कि मैं यहाँ किसी और चैनल का नाम ले रहा हूं। इस पे डिबेट हुई थी रिपब्लिक पे, आप वो रिपब्लिक की डिबेट उठाइए। उसी समय मैंने कहा था कि इस तरह के आदमी को तारिक भाई, बीच चौराहे पे गोली मार ठीक देनी है, चाहिए। तारिक और भाई, फांसी अखिलेश जी क्यों नहीं निकालना समझ पा चाहिए। रहे हैं? तारिक भाई, आपकी बात आपकी पार्टी के नेता नहीं हाँ, समझ पा राजनीति रहे हैं, तो का- ममता काले फिर हम ये समझ लें कि ये गठबंधन धर्म की मजबूरी है, नहीं बोल सकते हैं और फिर हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे शहजाद जी ने बोला कि इकलौती महिला हूं यहाँ पर, और निर्ममता बनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मुझे कई बार बहुत अजीब लगता है कि उनका नाम मेरे नाम जैसा है, क्योंकि उन्होंने ममता शब्द को तार तार कर दिया है, उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तारिक भाई, आपके आंसुओं ने मुझे अंदर तक दुखी किया है, और मैं आपके आंसुओं का सम्मान करती हूँ, आपके जो भावनाएं उनका सम्मान करती हूँ। आपकी बेटी सुरक्षित रहे, प्रभु श्री राम उस पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, ऐसी कामना करती हूँ। और यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी रेपिस्ट हैं उसमें फिर सपा टीएमसी नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए एक सुर में बोला जाना चाहिए। और दुख मुझे तब हुआ जब अखिलेश यादव से कन्नौज का प्रश्न पूछा गया और वो हंस रहे थे तारिक भाई मीडिया के सामने। दिल छलनी हो जाता है, एक नारी होने के नाते, मैं भी मां हूं, दिल रोने लग जाता है। 2 लाइंस मैंने अपनी कलम से बंगाल की डॉक्टर बेटी के लिए लिखी है, सुनिएगा कि आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, इकलौती संतान बुढ़ापे की लाठी, अपने बाप की जान थी वो बेटी। प्यार, त्याग, तपस्या,
ममता की मूरत थी वो बेटी, माता का सम्मान और पिता का अभिमान थी वो बेटी। 9 अगस्त की रात को जब वो रौंदी गई, कुचली गई, तो आंसुओं से डूबी हुई, असहाय उस फर्श पर लेटी हुई थी वो बेटी, उस फर्श पर लेटी हुई थी वो बेटी। और मैं वेस्ट बंगाल की सरकार से ये कहना चाहती हूँ, एक महिला मुख्यमंत्री से ये कहना चाहती हूँ जो मां, माटी और मानुष की बात करके आई थी, कि प्लीज नारियों के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर इस तरीके की राजनीति मत कीजिए। ममता बनर्जी जो खुद गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज अपने खिलाफ धरने पर, प्रोटेस्ट पर उतर कर आई हैं। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? कहां ये तमाशा कर रही हैं? जो इस तरीके की नौटंकी कर रही हैं। बादल देवनाथ, आपकी बारी आएगी, इसके बाद आपकी ही बारी है, रुक जाइए। बादल देवनाथ, 1 सेकंड रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, इसके बाद रुक जाइए। ममता अपनी बात पूरी करिए। राजनीति होता है मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन राजनीति, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और भाजपा हिंदू को लेकर राजनीति करती है। बादल दादा, हम सबके घर में बेटियां हैं, आपने भी एक माँ की कोख से जन्म लिया है, मैंने भी लिया है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, माँ की कोख मत कीजिए। 2002 लगे, बंगाल का बदनाम करते भाजपा के लोग, भाजपा के मोदी। अब रुक जाइए ममता काले रुकिए। अब बादल देवनाथ सुनिए, अरे बादल देवनाथ सुनिए प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूं कि इनकी आवाज डाउन करिए, फिर वो मेरा सवाल सुना करिए सर, जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज। लेकिन आपका दिमाग सुनिए प्लीज। अब सुनिए, स्थिति ये आ गई है कि ममता काले को यहां पर बैठकर अफसोस हो रहा है कि उनका नाम ममता क्यों है। ममता बनर्जी के नाम के साथ जोड़ना वो नहीं चाह रही है अपने नाम को। अरे ऐसे ममता आप जो है एक्शन ले नहीं पाए, आतताइयों को रोक नहीं पाए, एक अस्पताल को सिक्योर कर नहीं पाए, पूरे बंगाल को सिक्योर क्या खाक करेंगे। उसके बाद इस मामले को डाइवर्ट कैसे करना है तो सड़क पर उतर गए, उसके बाद इस मामले को डाइवर्ट कैसे करना है तो वाम और राम को लेकर घसीट कर चले आए। एविडेंस 8-9 साल मैंने उसके पहले तो मैंने देखा नहीं, मैं 8-9 साल मैं बोल रहा हूँ नेशनल चैनल पर, मैंने इनको इतना नहीं, लेकिन 2-3 साल से मैं ममता काले मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट। बादल देवनाथ सुनिए, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत भागिए। मुझे सिर्फ बादल दादा से एक बात बोलनी है कि बादल दादा, किसी महिला के बारे में आप शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। आपकी अभी संवेदनहीनता महिलाओं के बारे में दिख गई जब आपने बोला ऐसी ममताएं तो बहुत होती हैं, ऐसी ममताएं, यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई महिलाएं तो ऐसी बहुत हैं, बस आपके नजर में सिर्फ एक ही महिला है ममता बनर्जी, उन्हीं का सम्मान है, बाकी महिलाएं रौंदी जाएं, कुचली जाएं, दुराचार हो, व्यभिचार हो, आपकी बला से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग तो अगर उस बेटी के साथ व्यभिचार हुआ रात में आप अपने एक बार पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। ममता काले 1 मिनट, आपकी भावनाएं समझता हूं। और बादल देवनाथ, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो यही होगा। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं, उसके बाद शहजाद आपके पास आऊंगा। आप एक अस्पताल को सिक्योर नहीं कर पाए, पूरे बंगाल को क्या खाक सिक्योर करेंगे? एक वक्त रहता है एक्शन नहीं ले पाए, हाईकोर्ट ने कह दिया स्टेट मशीनरी फेल है, डॉक्टर्स का ट्रांसफर आप कर देते हैं, आरोप लग रहा है कि बदला लेने के लिए कर रहे हैं। एक वीडियो आ गया जिसमें लोग कह रहे हैं सेमिनार हॉल में घुस जाना था, गनीमत है कि घुस नहीं पाए, नहीं तो सीबीआई हाथ देखती मलती रह जाती। वाम राम आप लेकर चले आते हैं, हर पॉलिटिकल स्टंट, सिर्फ वोट चाहिए आपको। एनी हाउ येन केन प्रकार पश्चिम बंगाल की सत्ता नहीं जानी चाहिए। सवाल करना अलग बात है और छानबीन करना अलग बात है। पूरा तो छानबीन सड़क पर उतर कर होती है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, छानबीन सड़क पर उतर के होती है। 8वां दिन आज है, अगर मैं ठीक हूं, 8-9 तारीख के रात की बात है ये। कोई भी राज्य में जब एक स्टेट गवर्नमेंट रहता है, कोई भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है ममता बनर्जी। बादल देवनाथ, पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की बात करिए। तो गिरफ्तार किया, 5 सेकंड मेन आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद खुद कह दिया मैं 3 दिन तक देखूंगा, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगा। और ममता दी तुरंत उनके घर में, उस आरोपी के घर में ममता बनर्जी ने भाजपा एक ही वाक्य बोलूंगा बादल जी, बादल जी एक ही वाक्य बोलूंगा। बादल जी आप ही को बोलना है, मेरा समय आप ही को दे रहा हूं, एक ही वाक्य बोलूंगा। सुन लीजिए ना बादल साहब, इनको तो चुप कराने में 15-20 सेकंड लग जाते पहले। अब सुनिए बादल जी, आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। सुनिए ना, सुनिए तो बादल देवनाथ जी, अरे सुन लीजिए सर, सुनेंगे नहीं तो कैसे जवाब देंगे? 1 मिनट बादल देवनाथ, बादल 1 मिनट फिर इनकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर इनकी आवाज डाउन। मैं सवाल पूछ लेता हूं। बादल देवनाथ जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे सर,
आप कहीं चौक चौराहे पर बैठे नहीं है, आपसे जो बात कहनी होगी, मैं, शहजाद या कोई दूसरा पैनलिस्ट आपका नाम जब ले ले तो चुप हो जाया करिए, सुना करिए सर। बाकी कोई अभी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, शहजाद कुछ बोल रहे हैं, उसको सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दे लीजिएगा। बादल जी सुन लीजिए, आप ही से सवाल है, बाकी कोई ऐसा पैनलिस्ट नहीं कर रहा है, सुन लीजिए। बादल जी केवल यह बताइए कि जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का लीपापोती करवा रहा था, सुसाइड की शक्ल दे रहा था, उसको 4 घंटे में बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर उसको कहा कि इसको हटाओ, और जब उस प्रिंसिपल के बारे में आपके सीनियर शांतनु ने बोला तो उनको भी आपने हटा दिया। तो ऐसा कौन सा रहस्य और राज वो जानता है? ऐसे कौन लोग थे? अभी तक कहा जा रहा था एक रेपिस्ट है, अब साफ हो रहा है कि मल्टीपल गैंग रेपिस्ट थे। तो वो गैंग रेपिस्ट का क्या कनेक्शन है आपकी पार्टी के साथ, जिसकी वजह से आप लोग इतनी बड़ी कवायद बचाने में लगे हुए हैं? व्यवस्थागत तरीके से कवर अप चल रहा है। शहजाद भाई, रैगिंग होता है। अरे रैगिंग नहीं है, ये रेप है। क्या बोल रहे रैगिंग? ये रैगिंग था क्या? ये रैगिंग था। रैगिंग होता है और इसको बंद करो। बादल देवनाथ, तब माथा पकड़ आपको शर्म आ रही है? रैगिंग बोल रहे हैं आप एक रेप और जिसमें आरोप ये लग रहे हैं, परिवार शक जता रहा है कि ये गैंगरेप है, आप उसको रैगिंग की घटना बता रहे हैं। ये आपका नया पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? देखिए सिनेमा संजय दत्त का नहीं, एक मिनट बादल देवनाथ, क्या टीएमसी का भी ये स्टैंड है कि ये रेप भी नहीं है? नहीं, टीएमसी का ये स्टैंड है कि ये रेप भी नहीं है, इसे आप रैगिंग बता रहे हैं। बिल्कुल रेप है, बिल्कुल हत्या हुआ। तो कहां से रैगिंग की बात आ गई? कहां से रैगिंग की बात आ गई? अंदर ममता बनर्जी ने अरेस्ट किया। नहीं, कहां से रैगिंग की बात आ गई? बादल देवनाथ, रैगिंग की बात कहां से आ गई? और कितने सारे सब अरेस्ट किए। बादल देवनाथ, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, रैगिंग की बात कहां से आ गई? बादल देवनाथ, जिसको लेकर राजनीति कर रहे हो। एक बार इनकी आवाज डाउन करिए, ऐसे नहीं सुनेंगे, आवाज डाउन करिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। सवाल सुनिए, रैगिंग की बात कहां से आ गई? लेकिन आपका आवाज सामने बुलंद रहेगा। रैगिंग की बात कहां से आ गई? कीजिए, आप तो सब जानते हैं, कीजिए ना। जूनियर डॉक्टर क्यों आंदोलन कर रहा है? शर्म आनी चाहिए बादल देवनाथ। ये कह रहे डॉक्टर आंदोलन क्यों कर रहा है? ये कह रहे डॉक्टर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? रेप को, गैंग रेप को रैगिंग बता रहे। अब मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है? क्यों नहीं मांग रही है इनका इस्तीफा? क्यों सेकुलर सन्नाटा है? लारी साहब बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए बादल जी, जो बातें आप कर रहे हैं, इस तरह से बात नहीं होती है। एक कांड हुआ है और बहुत ही घटिया कांड हुआ। सर एक मिनट बात सुनिए, ये हुज्जते बंगाल वाले कहानी मेरे साथ ना करिए। ये हुज्जते बंगाल वाली कहानी मेरे साथ ना करिएगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उतार दूंगा, ये बता दे रहा हूं। 2 मिनट लगेगा, उतार के सब किनारे फेंक दूंगा। बिल्कुल तमीज से बात करिएगा मुझसे। और मेरे बारे में नहीं जानते तो शहजाद भाई ने अभी बताया, समझ के चलिए, बहुत अच्छे लफ्जों में बताया है। ये इस तरह की बकवास की बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये करना बंद करिए। और बैठकर आप टीएमसी की तरफ से बैठे हुए हैं, आप टीएमसी को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बातें नहीं होती हैं सर। प्लीज, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। आपको अपने पे कंट्रोल करना चाहिए। बादल जी, लारी साहब वो नहीं मानेंगे, आप अपनी बात करिए, फिर मैं वरुण पुरोहित के पास जाऊंगा। आप बोलिए। आप अपनी बातें करिए, आपको जो बात करनी है करिए, लेकिन इस तरह से बिल्कुल बेसिर पैर की बेतुकी बातें ना करिए। अब वरुण पुरोहित, एक सवाल है आपसे। डिफेंड करिए। वरुण पुरोहित जी, एक सवाल है आपसे, बातें ना करिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड के भी साथ है कि ये रैगिंग की घटना थी? राकेश जी, अभी जब बादल देवनाथ ने बोला, पता नहीं कैसे बोला, सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। उनको खुद को सोच समझ के बोलना चाहिए। अब नहीं बोल पा रहे हैं तो ममता दीदी देखेंगे। शहजाद भाई ने भी बताया कि एक हटाया हो सकता है, इनको हटाया नहीं हटाया क्यों बोल रहे हैं, इनको पता है इनकी पार्टी का मैटर। लेकिन असली बात आपने जो करी है वो देखने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल, मैंने आपको कहा पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिशियन का कॉम्बिनेशन हो गया। मैं तो आपको टीवी पे कह रहा हूं, मणिपुर की सरकार, बिहार की और बंगाल की सरकार, तीनों सरकारों को तुरंत प्रकार आप फिर मणिपुर चले गए? नहीं, वरुण पुरोहित, अभी जब मणिपुर बोलना था आप लोगों ने खूब बोला, मीडिया में भी खूब चला। तो सर आज ना तो मैं यूपी सुनना चाहता हूं और ना तो मणिपुर सुनना चाहता हूं, ना तो राजस्थान सुनना चाहता हूं। नहीं तो राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी,
और सरकार में मंत्री तक कहते थे मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान तो मैं नहीं जाना चाहता हूं सर उधर, इधर उधर मत जाइए वरना मैं घूमकर फिराऊंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, मर्दों का प्रदेश है, आपकी पार्टी के नेता ने कहा था। शर्माई क्या, बीजेपी की शर्माई क्या, कितना क्राइम बढ़ गया बच्चे, वरुण पुरोहित तो नहीं बोला उसके खिलाफ। तो मत इधर उधर जाइए। मैं सर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, वरुण पुरोहित, मैं बिल्कुल चीखना चिल्लाना नहीं चाहता हूं सर। आप बहुत सीनियर आदमी हैं और कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बात करते हैं, लेकिन सर पार्टी को अपनी डिफेंड करने के लिए इधर उधर जाएंगे तो मेरे पास बहुत सवाल है और वो सबके लिए सवाल है सर। आप मणिपुर जाएंगे, मैं राजस्थान चला जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज पश्चिम बंगाल की बात हो रही तो पश्चिम बंगाल की बात करिए, और मजम्मत कर सकते हैं बादल देवनाथ की, टीएमसी की, तो मजम्मत करिए खुलकर, और नहीं तो बोलिए सर गठबंधन धर्म की मजबूरी है, आगे भी चुनाव होने हैं, हम नहीं बोल सकते ममता बनर्जी के खिलाफ। पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के आगे नतमस्तक है, ये बोल दीजिए। मैं आपसे एक सवाल नहीं करूंगा। मैं क्यों बोल दूंगा, आप चाहोगे जो, आपकी चाहत से थोड़ी बोलूंगा, आप सुनना नहीं चाहते हो बात को। तो सर आपकी चाहत नहीं है फिर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना? मैंने कहा ना, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन उसको जैसे ही बर्खास्त करोगे प्रश्न नहीं उठेगा कि मणिपुर का। इसीलिए साथ में क्यों नहीं करते? नहीं, ये बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे वरुण पुरोहित? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी को लेकर एक सिंगल ट्वीट कब करेंगे, एक बयान कब देंगे? विश्वसनीयता हो जाएगी। 24 घंटे उनके आमने सामने अगल बगल मीडिया के लोग रहते हैं। डेटा पॉलिटिक्स का जो आरोप लगता है शहजाद भाई की पार्टी पर, उसका क्लियरेंस हो जाएगा। वही बात करते हैं शहजाद। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि इनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है। वरुण जी लाख बात कर ले, लाख ये दिखा लें कि पॉलिटिकल लाइन से, कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन मणिपुर जरूर जाएंगे, यूपी जरूर जाएंगे, अकेले बंगाल की बात नहीं। वरुण जी की बातों का मैं जवाब सीधे मुंह से देना चाहता हूं, मैं इधर उधर नहीं भागता हूं। वरुण जी अगर आप अनुमति दे, वरुण जी अगर आप अनुमति दे, वरुण जी अगर आप अनुमति दे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये 10 सेकंड मुझे बोल लें, आप बोलिए 10 सेकंड, उसके बाद में बोलिए। वो जो प्रियंका गांधी के पीए पे आरोप लगाया यूपी की, वो प्रश्न रह गया था, वो मेरे से राकेश जी ने पूछा, शहजाद भाई को छोड़नी पड़ी कांग्रेस, तो मैंने तो आपको कई बार कहा सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो आप भी छोड़ रहे हैं क्या कांग्रेस? ये तो लड़का आज बोला है। शहजाद ने अपनी वजहों से छोड़ दी, उन्हें लगा कि शायद आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही है, तो आप भी छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो देखो, आप मेरा 20 साल का 30 साल का रिकॉर्ड निकालो। चलिए वक्त थोड़ा कम है, शहजाद का जवाब हो जाए, रुक जाइए। सबसे पहले वरुण भाई, यदि ये लड़के ने आरोप गलत लगाया कांग्रेस के नेतृत्व पे, तो अभी तक उसको हटा देते लात मार के कि ये झूठा आरोप है। आरोप पे हटाया नहीं है, हटा नहीं सकते क्योंकि आरोप सही होंगे। दूसरी बात सर, मणिपुर पर पार्लियामेंट तक में चर्चा हुई और आपने केंद्र के खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस लाया, मणिपुर की सरकार के खिलाफ कांग्रेस की विपक्ष की वहां पे पार्टी है, लाया नो कॉन्फिडेंस? नहीं लाया। इसलिए मैं कहता हूं आज बंगाल पे चर्चा हो रही है, और बंगाल पे एक जो शब्द बोला है बादल देवनाथ, ममता जी के बहुत क्लोज है, वो रैगिंग बोल रहे हैं। मतलब देखिए, अभी तक सुसाइड, साइकोटिक, फिर 1 पर्सन रेप, गैंग रेप भी नहीं कहा, और अब कैसे टीवी पे नया नैरेटिव शुरू हो गया, रैगिंग। इसलिए मैं प्रियंका वाड्रा, क्योंकि मुझे पता है वरुण पुरोहित जी की बातें वो सुनते हैं, प्रियंका वाड्रा जी कुछ तो बोलिए। वरुण पुरोहित जी यहां पे बोल रहे, तारिक जी के आंसू निकल गए पर अखिलेश जी बोलने को तैयार नहीं। बताइए, ये गजब का गठबंधन है। कन्वीनियंट साइलेंस है, सेकुलर सन्नाटा है। मैं कन्नौज पे नहीं बोलूंगा, तू कर्नाटका पे मत बोल, मैं कोलकाता पे नहीं बोलूंगा, ये चल रहा है इनका। ठीक 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 ठीक। बादल देवनाथ, एक बात कहते हुए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर थोड़ा सा आईने में जाकर अपना चेहरा एक बार आज जरूर देख लीजिएगा कि क्या सोचकर आप रैगिंग का नैरेटिव लेकर आए, और क्या सोचकर आप डिफेंड कर रहे हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने ही खिलाफ सड़क पर उतर जाए, ये दिखाने के लिए कि हम खड़े हैं। थोड़ा तो लोगों के बारे में, थोड़ा तो महिलाओं के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में सोचिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।